हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें त्रिभुज एबीसी के दो निर्देशांक ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं हमें -5, 7 और 3 और 7, -6 और -1 है, जिसके केंद्र के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 1, 1 है और सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों, जब हमारे पास तीन बिंदु के निर्देशांक हो, ए बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x1, y1 और z1 और बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x2, y2 और z2 और सी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास x3, y3 और z3। तब हमारे केंद्र निकालने का क्या सूत्र होता है बच्चों? तब हम जानते हैं कि हमारे केंद्र निकालने के लिए सूत्र होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3 और ऐसे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में 3 और ऐसे z1 प्लस में z2 प्लस में z3 बटे में 3। अब ये देखो बच्चों, हमें क्या बोला प्रश्न में? हमें बोला कि एक त्रिभुज है और इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? इसमें हमें ए बिंदु बोल रहे, यहाँ पे हम ए बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। इसके निर्देशांक दे रखे हमें ए बिंदु के -5, 7 और 3 और बी बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -7, -6 और -1। हमें सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं और हमें और क्या दे रखा है? हमें केंद्र दे रखा है, उसके हमें निर्देशांक, इसको नाम दे देते हैं जी। इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 1, 1 और 1। हम सी बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? ये हम जानते हैं, ये क्या होता है हमारा x1, ये y1 और ये z1 होता है। ये क्या होता है x2, ये होता है y2 और ये क्या होता है z2। और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं सी बिंदु के x, y और z और इसके भी हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा हमारा x3, y3 और z3। हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम जानते हैं कि जो हमारे केंद्र के निर्देशांक बराबर क्या होता है? केंद्र के निर्देशांक वो बराबर होता है हमारा क्या होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 2। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे हमें केंद्र के निर्देशांक दे रखे हैं, तो ये बराबर, तो केंद्र के निर्देशांक मतलब 1, 1 और 1 के बराबर होगा। और अंदर क्या आएगा? यहाँ पे ऊपर क्या होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बटे में 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x1 का मान कितना हमारा -5, फिर x2 कितना है +7 और इसके बाद x3 कितना है x बटे में 3। ऐसे y1 प्लस में y2 प्लस में y3 तो 7 -6 प्लस में y बटे में 3। ऐसे x3 प्लस में y3 प्लस में z3 तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 -1 प्लस में z बटे में 3। यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया 1, बराबर 7 में से 5 गया, कितना आ गया? 2, 2 प्लस में x बटे में 3 और यहाँ पे कितना आ गया? 7 में से 6 गए, कितना आ गया? 1, 1 प्लस में y बटे में 3 और यहाँ पे 3 में से गया, कितना आ गया? 2, 2 प्लस में z बटे में 3। यहाँ से कितना आ गया? हम क्या करेंगे? x का, y का और z का मान ज्ञात कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम इसका मान ज्ञात? हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम इसको लिखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2x, 2 प्लस में x बटे में 3 बराबर 1 के था और ऐसे ही 1 प्लस में y बटे में 3 बराबर 1 के था और ऐसे 2 प्लस में z बटे में 3 बराबर क्या था? 1 के। हम यहाँ से x का, y का और z का मान ज्ञात कर देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? सी बिंदु के निर्देशांक और ये हमें निकालना है। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, हम इसकी तीर गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस में x बराबर 3। कितना आ गया? x बराबर 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 गए, कितना आ गया? 1। ऐसे ही हम इसकी तीर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस में y बराबर 3। हम 1 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का 1, 3 में से 2 1 गया, कितना आ गया हमारा? 2। और ऐसे ही 2 प्लस में z बराबर 3। यहाँ से z बराबर कितना आ जाएगा? 2 को दूसरी तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 गए, कितना आ गया? 1। हमें सी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। क्या क्या है हमारे? 1, 2 और 1।
यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे सी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गया हमारे, ये आ गया 1, 2 और 1। ये हमारा क्या आ गया उत्तर। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।